आनंद फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये मेरे फेवरेट आप कह सकते हैं डायलॉग्स में से एक है जिसका जिक्र हम पहले भी शो में कर चुके हैं। हाँ अमित, लेकिन करीब 53 साल पहले लिखे गए इस डायलॉग के मायने अब बदल गए हैं। अब लोगों को जिंदगी बड़ी भी चाहिए और लंबी भी चाहिए। अब 53 साल का मतलब ये नहीं कि मैं भी 53 साल पुराना हूं, 70 के दशक से नहीं है, लेकिन इसकी जो बातें जो हैं वो मैं कह सकता हूं कि आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, यानी कि रिलेवेंट है। तभी तो अपने देश में औसत उम्र 70 साल हो गई है और मैं बुजुर्गों की जो तादाद है तेजी से बढ़ती जा रही है। अब भारत सरकार के थिंक टैंक और नीति आयोग की माने तो देश में इस वक्त 10.5 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हैं, जो अगले 25 साल में 20 करोड़ से ज्यादा होंगे। यानी कि हमें आंकड़ों की माने तो साल 2050 तक हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा, लेकिन लंबी उम्र के साथ बड़ी तब होगी जब उम्र के आखिरी पड़ाव तक सेहत साथ देगी। हमेशा खुशमिजाजी रहेंगे और बुढ़ापा निरोगी रहेगा। लेकिन आजकल जिस स्पीड से यंगस्टर्स और टीनेजर्स की बीमारियां बढ़ रही हैं, उन्हें बीमारियां घेर रही हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा होते दिख नहीं रहा है। क्योंकि पूजा लोग खाने में कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। चलो मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज तो करें, पर कसरत से तो वो कोसों दूर भागते हैं। उसकी वजह भी है ना, क्योंकि मीनाक्षी आजकल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है आपके सामने, और इससे क्या होता है कि शुगर, बीपी, थायराइड, फैटी लिवर, ओबेसिटी का अटैक होता है। मांसपेशियों की ताकत भी घटने लग जाती है, जिससे हड्डियों के साथ साथ पूरे शरीर का जो ढांचा होता है वो कमजोर हो जाता है। बिल्कुल अमित, और मांसपेशियों वीक होने से एनर्जी और एक्टिविटी कम हो जाती है। गिरने या फिसलने पर हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की हड्डियों की हिफाजत मसल्स के जिम्मे ही होती है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद अगर हर 10 साल में 3 से 8% तक मसल्स लॉस होने लगे, इसके लिए आपको जरूरी है कि आज से इसी वक्त से योग और एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दें और मसल्स को इतना स्ट्रांग बना लें, इतना मजबूत बना लें कि ओल्ड एज में बीमारी ना आपको सताए और जिंदगी लंबी भी हो, बड़ी भी हो और बड़ी खूबसूरत नजर आए। इसके लिए करना क्या होगा? योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में आना होगा और हर रोज हमारे साथ रोगों से जंग करनी होगी। स्वामी जी, मुकद्दर आपने कंधे पर उठा लिया है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक छोटा रामदेव है इधर आओ रामदेव। ये छोटा रामदेव है, शादी के 15 साल बाद हुआ है। इसकी माँ रूबी है और पिता जो है शशि भूषण है। और जो है ओह, ये एक तो उधर पहुंच गया खाने पीने के सामान पे। ये खाओ पाओ पियो पार्टी का सदस्य हो गया हो। 15 साल बाद पैदा हुआ, 100 किलो से 70 किलो कर लिया था। बच्चे होने के बाद खुशी में दोबारा बढ़ा लिया खा पी करके। तो ये एक तो ये करना है, वापस ऐसे पूरे देश के लोगों को वापस अपनी जो पुरानी परंपरा है इसको सीखना है। अब ये तो बच्चा कैंसर था, क्या नाम है खड़ा होना, वरद, ब्लड कैंसर हुआ था, 21 साल का है 2021 में। अब 2 साल से कोई एलोपैथी की दवा नहीं ले रहा है। जोरदार अभिनंदन है इसका। और तुम्हारा क्या नाम हुआ? केतन शाह। इसको 37 इयर्स तक एपिलेप्सी के दौरे रहे, वो ठीक कर लिए। खैर अभी मेरे साथ, अरे बाबू, ए राम और श्याम दोनों जुड़वा प्रमाण है। ले जाओ इसको। तो ये जा नहीं रहा, माल लेकर के जाएगा। ले जा जा। बापू का संस्कार बेटे में आ गया। तो देखो, एक तो युवाओं को, अब जैसे हमारे इधर ये डॉक्टर है, भुजंगासन करो डॉक्टर साहब, क्या जबरदस्त है। ये MBBS MD डॉक्टर है, जोरदार ताली बजाओ। लोग कहते हैं डॉक्टर योग के विरोधी है। अरे डॉक्टर योग के विरोधी नहीं है। डॉक्टर तो, जो डॉक्टर है वो योग का विरोधी कैसे हो सकता है? और कम से कम भारत का पैदा हुआ डॉक्टर, और ये तो फिर भी महेंद्रगढ़ का डॉक्टर है। और स्वामी जी, आजकल तो डॉक्टर्स खुद ये कह रहे हैं कि दवाइयां अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, हर रोज योग और प्राणायाम का साथ लें
आयुर्वेदिक उपाय करिए। तो आजकल के डॉक्टर्स भी सलाह देते नहीं, ये हैं। बहुत स्वामी बड़ी जी, बात बता रहा हूं। मांसपेशियां शरीर का बहुत अहम हिस्सा है, ये इसके अभिषेक बिना सैनी- कोई एक्शन मुमकिन नहीं है। ऐसे में मुग्धर तो देखिए आपने चला लिया है, लेकिन अब वो 10 योग अभ्यास आप हमसे करवाएं जिसके रोजाना अभ्यास के साथ ही मसल स्ट्रॉन्ग तो बने ही, साथ में फ्लेक्सिबल भी हो। हाँ, तो ये मैं डॉक्टर अभिषेक सैनी जी का इसलिए उदाहरण दे रहा था। ये MBBS MD डॉक्टर है, इसकी कमर का कबाड़ा हो गया था। क्या हो गया, क्या हाल हो गया था डॉक्टर साहब? है मतलब डिस्क प्रोलैप्स हो गई। डिस्क प्रोलैप्स हो गई थी। उठो, अब क्या हाल है? लो, अब ये ठीक हो गए। पूरी रीढ़ की हड्डी के सारे 33 वर्टिब्राज को एकदम चैनलाइज कर दिया, उसकी एनर्जी को। तो ये तो लाइव एग्जांपल डॉक्टर अभिषेक का मैंने दिया है। भुजंगासन 2 तरह से, मकरासन, आज पूरी स्पाइन का पूरा पैकेज दे रहे हैं। आप लोग भी लेट जाओ, बहुत फायदा पाया है। ये अर्चना की रीढ़ की हड्डी खराब थी, बहन हमारी रही, इसने भी अपनी ठीक कर ली। अमृताई बोलो बाबा जी, मेरी तो बेटी का एड़ी से चोटी तक बहुत ही बुरा हाल था, स्कल सोराइसिस तक ठीक कर लिया। अभी मैंने बताया आपको। हाँ। ये इसने, वरद ने तो कैंसर, केतन ने अपना एपिलेप्सी, और राम सर्वा उसने सारी सिंथेटिक दवाइयां बंद कर दी एलोपैथी की। ये मकरासन, ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी। मकरासन, भुजंगासन 2 तरह से, और फिर ऐसे ही सलभासन, दोनों हाथ जंघा, ऐसे जंघाओं के नीचे। योग से क्या मिलेगा? योग से संतान मिलेगी, राम श्याम मिलेंगे, और एक ही साथ ट्विंस मिलते हैं। 15 साल के इंतजार के बाद भगवान ने इतनी कृपा की, बोलते छप्पर फाड़ के भगवान देता है, इसको पेट फाड़ के 2 बच्चे दे दिए। तो और ये सब कुछ मिलता है योग से। स्वास्थ्य मिलेगा, रीढ़ की हड्डी ठीक होगी, संतान मिलेंगे, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और पूरे एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, स्पाइन के लिए, पूरे ताना बाना बिगड़ गया है, क्षत विक्षत हो गए हैं। और अब जिनसे इतना ना बन पाए, भुजंगासन, धनुरासन भी करने लगे डॉक्टर साहब। क्या बात है, इतना भी हो गया तो और अच्छा भाई। फिर बैठ करके करो डॉक्टर साहब, होले होले। देखो ये बहुत अच्छा है ये अभ्यास। ऐसे ऐसे ऐसे, इतना ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं। तो इन बच्चों को थोड़ा घुमा लाओ भाई, दूर ले जाओ। हाँ, अब ये बच्चे जो है जब तक मेरे साथ खेल रहे थे मुगदर से, तब तक तो खुश थे। अब जो है इनका बापू एकदम मुगदर बन का है। मुगदर बोला, मैंने मुसल नहीं बोला। रे तुम अब ठीक हो जा। बापू बदल गया, बापू आपके साथ आ गया, योग में लग गया, इसलिए भाग गया। तो अब जो है ये उष्ट्रासन, और ये बहुत अच्छा रहता है कमर के लिए। और एक अभ्यास ऐसे भी कर लिया करें। ऐसे देखो, पैर इधर सामने खोलो, ऐसे करो डॉक्टर साहब, ऐसे। ये भी रीढ़ की हड्डी के लिए बड़ा अच्छा है। इससे भी ना एकदम स्ट्रक्चरल बैलेंस बनता है। हाँ, करो करो करो, आप तो अच्छा कर रहे हो। अब कौन कहता है तुम्हारी डिस्क जो है वो उल्टी पुल्टी हो गई थी? हाँ? फिर ऐसे ही ऐसे करो। हाँ? आज मैंने एक MBBS डॉक्टर को कब्जे में कर लिया है। MBBS ही नहीं, MD है। और MD किस में किया बेटा? पैथोलॉजी में किया। अब ये डॉक्टर जो है, इसका बायोकेमिस्ट्री, इसकी पैथोलॉजी, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे, ये कितना अच्छा कमर के लिए बहुत बेस्ट है। और फिर ये मरकटासन, देखो ऐसे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। ये स्पाइन के लिए बेस्ट है। और इसके 3 अभ्यास हैं, एक में घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे ऐसे आराम आराम से। देखो, जब रीढ़ की हड्डी का कष्ट ज़्यादा होता है ना, तो ऐसे पूरा परफेक्शन नहीं आ पाता।
फिर भी आप तो काफी परफेक्शन से करो 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 ऐसे ही। हाँ स्वामी एक तरफ जी। पैर घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, एड़ी पर एड़ी और गर्दन विपरीत दिशा में। और अब ऐसे ही इसमें पैर खोल करके, पैर खोल लो ऐसे, एक तरफ पैर और एक तरफ गर्दन। बड़ा परफेक्शन से किया। वाह। ये तो स्वामी डॉक्टर जी, अभिषेक को तो आप जो मुझे ये अब गाइड योगी कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर की साहब उपाधि देनी को, पड़ेगी। इसी तरह की योग गाइडेंस रत्न की देना बहुत पड़ेगा। जरूरत होने जा रही है आने वाले वक्त में हमारे देश को। और मुझे लगता है कि जिसकी शुरुआत तो आपने बहुत पहले ही कर दी है, क्योंकि एक रिपोर्ट जो आई है वो तो ये कहती है कि नीति आयोग की कि अगले 25 साल में हमारे देश में जो बुजुर्गों की तादाद है वो दोगुनी हो जाएगी आज के मुकाबले। और हर एक चौथा भारतीय क्या होगा, वो बुजुर्ग होगा। तो ओल्ड एज में जो मसल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ेंगे, और उसके लिए अभी से जो उपाय हैं आप तो पहले से बता रहे हैं, लेकिन हमारे मसल्स और कैसे मजबूत रह सकते हैं और अगले 25 साल में हम सब युवा कैसे रख सकते हैं स्वामी जी, ऐसे बोलो इससे ना बेहतर अमित, हम लोग 2050 तक मैं आप और पूजा ऐसे ही योग कर रहे हो। सब लोग। और स्वामी जी तो ऐसे रहेंगे स्वामी जी, लेकिन हमें भी तो आपके जैसा रहना है, तो अभी से शुरुआत करनी किसी पड़ेगी। को बूढ़ा नहीं होने देना। तो इसके लिए क्या करना, एक तो ये रीढ़ की हड्डी के परफेक्शन के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन बता दिया, सेतुबंध आसन बता दिया है, तो ये सब अभ्यास बता दिया। अब कितनी उम्र है डॉक्टर साहब? 40। चलो अब उल्टे लेटो, ऐसे ही बैठो। आप तो ऐसे ही करो, ये एक ही करो ऐसे। अब देखता हूँ, अरे डॉक्टर तो मजबूत हो गया भाई। बढ़िया जी, बहुत हाँ क्या बात है। अब ये हमारा डॉक्टर, अब चलो बैठो बैठो, बस इतना ही बहुत है। अब देखो, अब मैं 55-56 में पहुंच करके ऐसा, तुमने थोड़ा सा शरीर को क्षत विक्षत कर लिया था कमर के का चलते, अब मेरे जैसा ही हो जाएगा। तो अपनी उम्र से 25 साल कम दिखोगे डॉक्टर साहब। चलो आशीर्वाद। अब होले होले सब प्राणायाम करो। अब देखो, अब टारगेट ये रखो डॉक्टर अभिषेक, टारगेट ये रखना है कि एक दिन मेरी तरह से अब ये अभ्यास का, अभी मत करना आज पूरा, आज तो इतना ही बहुत है। एक ये ऐसे, और वो टारगेट तो ये होना चाहिए ओए शाबाश, बोले ऐसे, चक्रपटे बाबा जी। चक दे पट्टे। एक ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये बात है। शशि भूषण तो पसंद आ गया मुझको, इसका पेट भी पूरा गोल मटोल है। बाबा जी पेट देख के गांग बच जाते हैं। ये काम चलो अब कपाल भाती कर दो, ये करना। लेकिन इसका दिल भी बड़ा है। आज 15 लाख की इसने दान भी दिया कि बाबा जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। देखो ये करना है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे पार्श्वदंड ऐसे। ये तो होले होले किया, फास्ट तो मैं करता हूँ ऐसे। युवाओं को तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो एक पूरी बॉडी ट्यून अप हो जाती है। ऐसे ऐसे। अभी तो टुकर टुकर देख रहे हो आप मुझे। बाबा जी हम तो सोच गए। ऐसे पूरा शरीर के बॉडी के मसल्स की ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए। ये हाँ? तो जब आप ऐसे करने में सक्षम हो जाओगे, चलो खड़े हो जाओ सब। हाँ, खाली आप लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई पिक्चर देखने आए हो। तो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को ढालें ऐसे, योगिक जॉगिंग से शुरू करें यात्रा यहाँ से। जवानों को फिर ये भी करना चाहिए ऐसे, या ये जी ऐसे, और फिर कैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे रिदम के साथ। बोले बाबा जी आपको देख के तो ऐसे लग रहा है एक दिन तो हम भी कर ही लेंगे। वैसे स्वामी जी आपको देखकर सारी बीमारियों को डर तो लगने लग जाता होगा।
आपका अपना शरीर भी एक किसी रिसर्च सब्जेक्ट से कम नहीं है स्वामी जी। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो आजकल लोगों को बहुत डरा रही है, सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया नाम की मसल्स की ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसमें इतनी तेजी से मसल लॉस होता है कि बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी से इंसान वक्त से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। ऐसे में योग के साथ साथ कौन से आयुर्वेदिक उपाय करने चाहिए कि मांसपेशियां इतनी मजबूत बन जाए कि बीमारी का असर ना हो? पहले तो बीमारी ही ना हो। इसके लिए एक तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली कौच, ये तो मेरे सामने रखे हुए। बला बीज भी है, विदारी कंद, वराही कंद है, हाँ शतावर भी है, शिलाजीत भी है। और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली कौच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, रिद्धि वृद्धि, जीव कृष्णक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, उसमें गिलोय सत, ये सब मिला दिया तो एक इम्यूनोग्रिड पाउडर हम देते हैं। जो एक एक ना मिले पूरा तो इम्यूनोग्रिड पाउडर या इम्यूनोग्रिड वटी ले लें, अश्वशिला ले लें, और मसल्स को बहुत ताकत मिलती है स्पिरुलिना से। स्पिरुलिना ने बहुत ज़बरदस्त है मसल बिल्डिंग के लिए। और थोड़ा खाने से 100 ग्राम प्रोटीन नहीं, 10 ग्राम से बात बन जाएगी। 100 ग्राम प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ उतना डाइजेस्ट भी नहीं होता लोगों को। और जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, देखो दूध, दही, मक्खन यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें हमने एक ये सोयाबीन से बना हुआ पनीर रखा हुआ है, क्या बोलते हैं आजकल, टोफू। टोफू, हाँ टोफू, ये रखा हुआ है, इसी से ही काम चला ले। वैसे आज हमने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है, टोफू से लेकर के। और फिर सारे सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है देखो चना में, काबली चना, काला चना, फिर मूंग, फिर मूंगफली। स्वामी जी आज तो लग रहा है बढ़िया सलाद और चाट बनने वाला है। अनार, पपीता, गाजर, चुकंदर। स्वामी जी मुंह में पानी आ गया, इसको थोड़ी देर बाद ही दिखाइएगा, आगे नहीं जा पाएंगे अमित फिर। को तो बहुत पसंद है सारा फोकस चेंज हो गया मेरा सोया तो। बड़ी, सोया चंक्स, और वो भी न्यूट्रिला का। हाँ, हमारे बिल्कुल ब्रांड स्वामी जी। एम्बेसडर हैं अमित जी उसके। तो मेरे घर में हमेशा भरा रहता है जी ये। मेरे भाई, अभी तो मैंने रिसेंटली इसकी टिक्की बनानी सीख ली है वो रेसिपी शेयर करूंगी आपके दो साथ। चार चीजें मैंने भी सीखी है। एक और रिपोर्ट का प्रोटीन टिक्की स्वामी जी जिक्र कर लेती हूँ। इस रिपोर्ट सोया के चाप। मुताबिक फैटी लीवर की बीमारी में भी मसल्स कमजोर होने लगती है। लिवर की खराबी से मसल्स पर असर कैसे पड़ता है, इसे थोड़ा समझाइए। और फिर फैटी लीवर से निजात कैसे पानी है और मांसपेशियों को मजबूत कैसे रखना है, इसके उपाय समझाइए स्वामी जी। तो देखो ये तो बैलेंस होना चाहिए, ये तो हल्के वाला बैलेंस बताया वृक्षासन में। तो प्रोटीन पूरा मिलना चाहिए और पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा समझो जितना भी ये जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रोटीन। प्रोटीन से पूरी बॉडी चलती है। प्रोटीन एक तो हेल्दी प्रोटीन, और प्रोटीन भी मांस से भी मिलता है, प्रोटीन दालों से भी मिलता है, प्रोटीन दूध से भी, पनीर से भी, दही छाछ से, सब चीज़ों से मिलता है। तो एक तो सबसे अच्छा प्रोटीन क्या है, तो सबसे अच्छा प्रोटीन है दालों वाला, सोया वाला, दूध दही छाछ वाला, मांस वाला नहीं। मंडूकासन करो, अब खा तो लिया, अब पचेगा कैसे? पचेगा मंडूकासन से, और मंडूकासन में साथ में कपालभाति कर लो। तो कोई भी चीज जो खाते हैं और उसके बाद उसको पचाते हैं, खाने के बाद पचाने का काम होगा मंडूकासन से। योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, मयूरी आसन। अब मैं पहले ही दिन मयूरासन, मयूरी आसन करवाने लगूं ऐसे, तो तुमसे होगा नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे लोग खाने के बाद गंदे गंदे चूरन खाते हैं जी हजम करने के लिए, ये कुछ नहीं खाते, चूरन खा के टीवी देखते रहते हैं। तो अब देखो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन,
अब ये छोटे छोटे राम श्याम तो पहले ही देख रहे हैं कि हमको भी ऐसे ही करना है। देख ले बेटा, या तो अपने बापू जैसा शशि भूषण जैसा हो जा, है? पूरा भूगोल लेकर के बैठा, हाँ, और या मेरे जैसा हो जा। बापू कह रहा पापा जैसा ही हो जा बेटे, मेरे जैसा मत बनिए। ऐसे नाम ये है तो बनिया, बनिए जैसा बनिए। लेकिन वो बनिया जो है, बनाने वाला खुद बने औरों को बनाए, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखें। हेल्थ के बाद वेल्थ, पहला नंबर हेल्थ का, फिर वेल्थ का। तो प्रोटीन हो, विटामिन डी हो, B12 हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, ओमेगा हो, पूरे शरीर को पोषण देने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, सारा पोषण हमारा आंतों से अवशोषित होती है सारी चीजें, फिर लीवर से पूरे शरीर को मिलती हैं। लीवर किस मात्रा में, कब, कितना और किस शेप में उसको कन्वर्ट करके, उसका कन्वर्जन करके उस रूप में शरीर को देना कि जिस रूप में उस शरीर के अंदर आत्मसात हो जाए, शरीर को लग जाए, खाया पिया लगे। तो आपने तो प्रोटीन के बारे में ही पूछा, मैंने सारा ही बता दिया। स्वामी जी, जो भी अवशोषण होगा आंतों से, और पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल होती है लीवर से। तो लीवर ठीक रहेगा तो पूरी रसद शरीर को जिस मात्रा में जब जितनी चाहिए उतनी मिलती रहेगी। उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, गोमुखासन बैठ करके, और उत्थित पद्मासन, बद्ध पद्मासन और मयूरासन आदि जिनसे हो जाए तो और अच्छी बात है। स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, बहुत से लोग हैवी वर्कआउट करते हैं जिससे उनके मसल्स, टिश्यूज डैमेज होते हैं, और अगर सही डाइट ना ली जाए तो वीकनेस बढ़ने लगती है। इन मसल टिश्यूज को रीजनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए स्वामी जी, उपाय बता दीजिए। तो देखो, डेली शरीर में टूट फूट होती है। क्या होती है शरीर में? टूट फूट। हम डेली क्षत विक्षत होते हैं शरीर में, बहुत कुछ। अब इसको बॉडी की मेंटेनेंस कैसे करना, मसल्स की मेंटेनेंस कैसे करना, ब्लड की मेंटेनेंस कैसे करना, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की मेंटेनेंस कैसे करना, वही तो योग है। ये इसमें फुली मेंटेनेंस है, फुल मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सब जगह होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में भी होता है, बिल्डिंग में भी होता है, मशीन में भी होता है, सब जगह हर चीज़ एक मेंटेनेंस मांगती है। तो हमारी बॉडी ये तो सुपर इक्विपमेंट है। बाहर के सारे इक्विपमेंट हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, सब कुछ, मोबाइल हो, सब जो है मेंटेनेंस मांगते हैं। अब इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक तो रोज़ हमारे साथ में योग करें, दूसरा रोज 2 गोली स्प्रिलुना की। ये जो आज मैंने यहाँ रखा है ना, ये सब प्रोटीन पाउडर रखे हैं, आइसोविदा रखा है, 80-90% तक एक्टिव प्रोटीन है इसके अंदर। फिर हमने इधर जो है वो रखा हुआ स्प्रिलुना, स्प्रिलुना खा लें। और छोटी मोटी टूट फेंट के लिए तो डेली एक्टिव, ये मल्टीविटामिन है। ये जो मेरे सामने रखे हुए हैं ना, ये सब ये प्रदर्शन के लिए नहीं रखे हुए, ये डेली एक्टिव, ये तो डेली की टूट फूट के लिए है। और दिमागी टूट फूट के लिए ये ओमेगा है, दिमागी टूट फूट के लिए। और अब आगे बढ़ जाते हैं, लीवर की टूट फूट के लिए लिवोग्रिट, और किडनी की टूट फूट के लिए रीनोग्रिट, और पेन क्रियाज के लिए तो सबसे अच्छा है सप्ताह में 1 बार खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेना। हार्ट और कोलेस्ट्रोल और पूरे वेट आदि शरीर के अंदर फैट के लेवल से लेकर के और कोलेस्ट्रोल से लेकर के हार्ट तक जो टूट फूट होती है, सप्ताह में 1 बार तो कम से कम सुबह से शाम तक लौकी की सब्जी, लौकी का ही जूस, लौकी का ही सूप, और जो शशि भूषण की तरह खाओ पियो पार्टी के सदस्य है वो लौकी की ही खीर, लौकी की खीर, लौकी की ही बर्फी, बस वो। लेकिन 1 से ज्यादा मत खाना रे शशि भूषण, हाँ, नहीं तो तेरा नाम रख दूंगा वेट भूषण। वेट से शोभायमान हो रहा है तो अभी सूर्य और चंद्रमा की भांति तुझे
सूर्य भूषण और शशि भूषण ही रहना, वेट भूषण नहीं बनना, और पेट भूषण और ईटिंग भूषण नहीं बनना, चीटिंग वाला काम नहीं करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये डाइजेशन का बड़े काम करते हैं, हंसमुख हैं ये। और हो सके तो देखो ऐसे पूरा शरीर ना, एक एक मसल पूरा ऐसे खिला हुआ, ऐसे उभरा हुआ, ऐसे क्या ऐसे, ये सारे अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करने का काम करते हैं मेरी बहन मीनाक्षी जी। वैसे स्वामी जी, मसल्स में जो ऐंठन और खिंचाव है और वर्कआउट से दूरी, तो कभी किसी चोट की वजह से हम दूर हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी से। अब फिजिकल एक्टिविटी का सॉल्यूशन तो योग है, लेकिन चोट लगने से जब मसल्स प्रॉब्लम बढ़े तो फिर क्या करें? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा। कल एक बात आई, मेरे से बोले बाबा जी 10 किलो वजन गिर गया पैर पे, और वो पैर अब उभर के ही नहीं दे रहा, कहीं चोट लग जाती है। अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, मैं भी सैकड़ों बार गिरा हूँ। ये तो छोटा पेड़ है, वो उधर बड़े झाड़ है, एक बार बड़े पेड़ से गिर गया, घर में तो गिरा जाटी से, फिर एक बार बच्चे थे खेल रहे थे बड़े पीपल में, ऊपर से नीचे, वो तो डालियों में ऐसे ऐसे लुढ़कता लुढ़कता नीचे पहुंचा, ऊपर से 40-50 फीट ऊपर से। एक बार ऐसे माथे में जो 7 टाँके आए थे, ये जो फटा हुआ था ऐसे, वैसे बहुत ज़्यादा चंचल बच्चा नहीं था, वो नीचे मौसी खड़ी थी उसको देख रहा था, उससे गिर गया था। तो ये सारी टूट फूट हमने किससे ठीक की? इसके लिए सबसे अच्छा दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुगल। अमेठी यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, चेयरमैन है ना, अशोक चौहान, उनकी 90 साल के आसपास उम्र है, टूट फूट गए थे। बोला बाबा जी डॉक्टर बोल रहे हैं अब ठीक नहीं होगे। मैंने कहा ठीक हो गए डॉक्टर साहब, चिंता मत करो। उनकी पत्नी अमिता चौहान को मैंने कहा इनको दूध में हल्दी, शिलाजीत दो। टूटी फूटी कमर, जैसे इसको तो जमाने में टूटी फूटी थी, डॉक्टर अभिषेक सैनी जो MBBS MD डॉक्टर हमारे, उसकी 90 साल में ठीक होगी डॉक्टर साहब। ये अर्पणा आपकी उम्र कितनी है अर्चना? 57। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कह रही है ये अर्चना अब ठीक हो गई है। ये तो एक बात है, तेरी मेरे से जितनी करीब करीब उम्र है और मेरे जैसी लग रही, देख ये योग से ये भी फायदा होता है पूरा। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल खाओ, पूरी टूट फूट ठीक। स्पिरुलिना, मोरिंगा और न्यूट्रिला बोन हेल्थ, और बाकी किड सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, मैन सुपर फूड, और जिनको पूरा ही एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक चीज़ों को छोड़ना है तो आइसोवेदा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो सामने रखा है ना, व्यू प्रोटीन, नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, बायो फर्मेंटेड है, और कपालभाति जरूर करना, सारी टूट फूट खत्म मसल्स के लिए। और दूध में अश्वगंधा या अश्वशिला, दूध में अश्वगंधा या अश्वशिला, ये जो 2 कैप्सूल है ना रोज रखते हैं, हाँ ये शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा है, या अश्वगंधा या अश्वशिला। और जिनके पास थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ हो तो स्वर्ण शिलाजीत ले लो, पूरा शरीर के अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन और पूरी टूट फूट दूर और कमजोरी भी दूर। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, प्रकृति परमेश्वर ने क्या हमें नहीं दिया, लेकिन हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। और ये इम्यूनोग्रिट, अश्वगंधा, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बाबा जी स्वर्ण वाले में स्वर्ण की स्वर्ण है इसके अंदर, हाँ ले तेरे को गिफ्ट दे दिया। स्वामी जी, क्योंकि आप मांसपेशियों की भी बात कर रहे थे, तो क्या मांसपेशियां कमजोर होने से जॉइंट्स पेन की परेशानी भी बढ़ती है स्वामी जी? वो भी होती है, और योग तो आप बता ही रहे हैं, साथ में और क्या करने की जरूरत होती है? मांसपेशियां, अब देखो मांसपेशियां और दोनों को एक साथ जोड़ के बोलता हूँ, ये जो सारी हड्डियां है ना, उनको पकड़ने का काम क्या करता है? मांसपेशियां, मसल्स। क्यों डॉक्टर साहब? मसल्स सारी हड्डियों को पकड़ के रखते हैं। यदि मसल्स कमजोर हो जाएंगे तो पूरा जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ना, पूरा कंकाल तंत्र कंगाल हो जाएगा, बदहाल हो जाएगा, कोई इधर को हड्डी भागेगी, कोई उधर को। तो इसलिए मांसपेशियों का ठीक होना जरूरी है। अपने हड्डियों को भी प्रोटेक्ट करने का काम एक तो मसल्स करते हैं, और दूसरा थोड़ा फैट, ये शशि भूषण जितना ओवर फैट नहीं, थोड़ा फैट
तो फिर चोट लगती है तो कहा, देखो यहाँ को चोट लगी ऐसे ऐसे, हमें मुख दर ना ऐसे भांजते हैं ना, तो यहाँ हाथों में डालते हैं ऐसे, और अभी भी देखो ऐसे ऐसे चोट मारो शरीर में कहीं पर भी, सूझ जाता ही थोड़ा के हाँ, और तुम्हारे सूझ जाएगा, हमारे नहीं सूझेगा। तो मांस, फैट और मसल्स ये दोनों भी मजबूत होने चाहिए, हड्डियों को बांध के रखते हैं। और इसके साथ साथ फिर 5 चीजें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, मोरिंगा, हार श्रृंगार, ये ले लेना, नहीं तो पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लेना, हड्डियां इतने मजबूत रहेंगी। नहीं तो हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ, नहीं तो अकेला अश्वगंधा ले लो, लो अकेला अश्वगंधा, ये भी बड़ा जबरदस्त, हाँ दूध के साथ। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, ये तो हर घर में होना चाहिए। सारे शरीर की कमजोरी, हड्डियों की, मांसपेशियों की कमजोरी, सारी कमजोरी को थाम के रखते, डांट के रखते, सब कमजोरी को बचा लेते हैं। और दालें छिलके वाली खाना, आज ये दाल की दुकान नहीं सजा रखी, ये बताया हुआ है कि दालें छिलके वाली खाओ। और जो है हम तो मिक्स दाल खाते हैं, कुछ लोग केवल वो अरहर की दाल, तुवेर की दाल, महाराष्ट्र पूरा दक्षिण भारत महंगा कर रखा है तुवेर को तुवेर की दाल को क्या बोलते हैं उसको, तूर की दाल, अरहर की दाल को महंगा कर रखा है। फिर बाजरा खाओ, रागी खाओ, जवार खाओ, इससे हड्डियां, मांसपेशियां सब मजबूत बनाओ। और तेल भी सब तरह के खाओ, एक तरह का तेल खा खा करके हमने तेल में भी घोटाला कर रहा है, हाँ, घालमेल कर रखा है तेल में भी। तेल से ना खेल, अलग अलग तरह के तेल खाओ, सबसे अच्छा तिल का तेल खाओ, सरसों का तेल खाओ, नारियल का तेल खाओ, नेचुरल ऑयल, और गाय का घी तो सबसे अच्छा है ही। और जिनको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है या कोई लड्डू आदि बनाने पड़ते हैं ना जिसमें तलना पड़े, है? तो भैंस वाला घी भी हमने दे रखा है, खा ले भाई जिसको जो खाना है। चलो ये कर लो। लेकिन बस कितना खाना है इस बात का ध्यान रखना है, और इसलिए ये कार्यक्रम हर रोज देखना है। स्वामी जी, पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, इससे मौसम में जितना मत खाना। जी जी, मैं ये कह रही स्वामी जी, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मौसम में ठंडक एक बार फिर से बढ़ गई है। ये सर्दियां हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मौसम की वजह से कई बार मसल्स में ऐंठन महसूस होती है, अकड़न होती है। तो इस मौसम में शरीर और मांसपेशियों का ख्याल कैसे रखा जाए जब ना पूरी ठंड है और ना पूरी गर्मी है? तो ये मसल्स में एक तो जो ऐंठन होती है ना, जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो जिनको मसल्स में ऐंठन होती है, बाइंटे क्रैम्प्स बहुत आते हैं, तो ये एक तो मीठा बंद कर दो, चीनी, गुड़, शक्कर सब मीठा बंद करो। तो क्या करो, मोरिंगा, इसके लिए हमने मोरिंगा टैबलेट भी दे रखी है, न्यूट्रेला मोरिंगा टैबलेट, हाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक हमने डेली एक्टिव तो मल्टीविटामिन और डेली एनर्जी भी बना रखा, उसमें बी कॉम्प्लेक्स पूरा है, नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स और B12 की कमी के कारण से भी ऐंठन आती है। और धूप पूरी ना लगे, जैसे देखो कितना अच्छा सूर्योदय, पूरा आनंद ही आनंद है, तो सुबह धूप में बैठा करें। और दूध में मैंने कहा ना, हल्दी शिलाजीत बेस्ट है, हाँ, इससे फिर कहीं पर भी ये हड्डियों में ऐंठन, मसल्स की ये सब कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर ट्यूनिंग रहेगी। और भस्त्रिका पूरा, लेकिन जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, अल्सर, कमजोरी है तो होले होले कर लेना। ये कपाल भाती भी होले होले, चरेवेती, अनुलोम विलोम। तो ये 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचजेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, 37 ट्रिलियन सेल्स, और पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है मूलाधार से सहस्रार तक, अष्टचक्रों में अनुलोम विलोम से। ये बहुत जोरदार काम है। ये शशि भूषण तो इतना आलसी जीव था, खाली कपाल भाती अनुलोम विलोम करके ही इसने काफ़ी लाभ पा लिया। बाबा जी थोड़ा सा किया, कपाल भाती, ठंड से गर्मी लगने लगी। हाँ देखो, इसने सारे कपड़े उतार दिए, ठंड लग रही थी, सुबह से कांप रहे थे, सुबह ठंड लग रही थी और प्राणायाम करके जान आ गई। ठीक है, अब करते रहियो
और आज से तेरा खाना बंद, अनाज बंद, खाली शाक सब्जी और फल खाना। हाँ, तेरे को जो 100 साल में खाना था ना, उसने तुरंत 50 साल में कर दिया काम। 50 का तो हुआ भी नहीं अभी। हाँ, कितने का है? 49। बस। हाँ। अब देखो, मैं हूँ 56-7 वाला और ये है 49 वाला। वाह। अब दोनों में कौन हेल्दी है? गलती होगी गुरुजी, 2-4 ट्रक ज्यादा रगड़ दिए। लेकिन स्वामी जी अच्छी बात तो ये है ये कि प्राणायाम ने बचा लिया। ट्रक माल रगड़ेगा, पूरा गोदाम खाली कर दिया इसने। लेकिन अच्छी बात स्वामी जी है कि प्राणायाम ने चल बचा अब लिया। वापस से ही करना। और अगर प्राणायाम के साथ सब लोग ऐसे जुड़ जाएंगे जिनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो भी तो उतना ही उनको लाभ मिलेगा। तो स्वामी जी प्राणायाम का सेशन भी हो जाए। कर, कपालभाति कर। अब देखो, हाँ, कितना अच्छा कपालभाति हो रहा है। इसका पेट भी कपालभाति कर रहा है, कर। इसकी छाती भी कर रही है। अब बोलिए मत थोड़ी देर शशि भूषण, मौन धारण कर ले। हाँ, कितना अच्छा लगता है। मैं जब ऐसे मोटे मोटों को देखता हूँ, एक तो मुझे अरे कर कर तो एक तो ये लगता है कि जो है, हाँ, इसका मतलब हमारी अभी भी डिमांड है, हमारी अभी भी जरूरत है इस धरती माता को। दूसरा एक और लगता है, हे भगवान जल्दी इनका वेट का हरण कर ले। हरि नाम है ना भगवान का, जो हमारे रोग दुख शोक दारिद्र्य नैराश्य कुंठाएं हरते। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 भी कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। 100 से 70 हो गया था। ये तो राम श्याम पैदा होने के बाद में खुशियों में ज़्यादा खा पी करके खाना पीना पार्टी का सदस्य हो गया था। स्वामी जी, अब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत की जिम्मेदारी हम यहाँ उठा लेते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जिनके मसल्स कमजोर हो गए हैं, क्या वो भी और योग आयुर्वेदिक उपाय के साथ मजबूत बन सकते हैं? इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें स्वामी जी। एकदम पूरा प्रकाश डालता हूँ। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करना है, और जो आज उपाय बताए उनको 100% अपनाना है। तो कोई, मैं तो आज ये सामान्य मसल से नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कई तरह की डिस्ट्रोफी, अट्रोफी, ऑटोमेन डिजीज़, और बच्चों में सेरेब्रल पैलिसी, और जिनको भी कहीं को पैरालिसिस, डाउन सिंड्रोम जिन बच्चों को है, मेधावटी मेमोरी ग्रिड देना। डाउन सिंड्रोम वाला भी एक बच्चा आया हुआ है, उसने अपने बच्चे को ठीक कर लिया है। एक बेटी हमारी चार्टेड अकाउंटेंट है। डाउन सिंड्रोम, मेधावटी मेमोरी ग्रिड और अश्वगंधा से डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, ये तक अच्छे हो जाएंगे जो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत अपनाएंगे। और खाने पीने में, फिर अब मैं खाने पीने की टेबल तक जाऊं उससे पहले एक बात और बताता हूं। एक है चलना सामने, एक है फिर बैक वॉक। तो फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग और बैक रनिंग करते हैं हम। तो हम ऐसे दौड़ते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, ऐसे जैसे आप सीधे दौड़ते हो ना, वैसे उल्टे दौड़ते हैं। तो बैक रनिंग और फ्रंट रनिंग ये करना चाहिए, और कुछ नहीं तो ये तो सभी को करना ही चाहिए। जॉगिंग ये तो 2 आज हमने बताई थी। इतना जब कर लेंगे स्वामी जी, अब मैं दौड़ करके उसके जो हमने योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र की टेबल पर जाता हूं। बिल्कुल स्वामी जी, दौड़ते हुए हम लोग आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए। तो जब तक आप पाक शास्त्र के क्या क्या गुण आज बताने वाले हैं, क्या क्या नुस्खे बताने वाले बताएंगे, तब तक हम ये बता दें कि कल हम किस विषय पर बात करेंगे। खांसी जुकाम, सीने में जकड़न, बुखार पोस्ट कोविड बना रहा है मौत का शिकार। अस्थमा, निमोनिया, टॉन्सिल्स, साइनस, सीजन चेंज करे लंग्स की हिफाजत। स्वामी रामदेव बताएंगे 12 योग अभ्यास, सांसों की मिलेगी आजादी, होगा ऊर्जा का एहसास। तो कल का हमारा शो बिल्कुल मिस मत कीजिए। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी के साथ जुड़ जाइए। स्वामी जी, ये तो लग रहा है टोफू कट रहा है। ये तो हमने सोयाबीन, जो आपको बहुत प्रिय है ना जी, उसका ही पनीर बना रखा है। ये सोयाबीन का पनीर है जो आप देख रहे हो, ये बढ़िया बढ़िया कटिंग हो रही है जो। तो ये सोयाबीन का पनीर ये डाल लें। सबसे पहले मैंने पनीर का सबसे बड़ा, प्रोटीन का सबसे बड़ा खजाना यही है। फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये डाल दिया काबली चना, और इसको भिगो के डालें, फिर बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ये काला चना, और
फिर ये मूंग, ये भी सब अंकुरित, फिर ये मूंगफली, हाँ ये मूंगफली भी एकदम ऑर्गेनिक है, पतंजलि की तगड़ी वाली मूंगफली है। भीगी भी है स्वामी जी। ये थोड़ी पतली वाली मूंगफली, और ये सोयाबीन, सोयाबीन का पूरा छिलका उतार दिया, और छिलका उतार करके ये बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर देखो ये है ना सोया बड़ी, इसको भिगो करके, हाँ लोग हर चीज़ को तल तल के खाते रहते हैं। हाँ ठीक है, इसकी सोयाबीन की टिकिया भी बताई थी, जैसे अभी शो की शुरू में कह रही थी हमारी बहन मीनाक्षी जी। अब इसमें देखो अनारदाना डाले, अब देखो कितना रंगीन हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा गाजर डालें। ए शशि भूषण इधर आ, ये खाया कर, अब तूने आड़ कबाड़ तो बहुत खाया। अलग अलग प्रकार के पत्ते डालें, थोड़ा सा टमाटर भी डालें, और फिर इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दें, ये डाइजेस्टिव भी हो जाता है। और फिर थोड़ा धनिया डाल दिया, और ऊपर से इसमें थोड़ा सा हमने एक जो है ये चाट मसाला बना रखा है, चाट मसाला या हिंगवास्टिक पाउडर, वो थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं। और फिर थोड़ा सा डाला, और इसमें नींबू, और अब ये तैयार हो गया मामला। बहुत स्वाद आ गया स्वामी जी। जबरदस्त। थाली पर ही और नजर है। अब खाने वाला, हाँ पापा जी मुझे पहले मिल जाते, मैं अब मोटा होता ही नहीं। हाँ ले, अब तेरे को ये दे रहा हूँ, राम श्याम के साथ में खाना। तो ऐसे जो खाएंगे, हाँ चम्मच भी चाहिए इसको, हाँ। और भाई बाकी जी। तो बहुतों की निगाह इधर टिकी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल स्वामी जी। सच में ये जो है ना, खा खा तो खाने, ये प्रसाद खाने, स्वामी जी वैसे भी आप सब में बांटिए, तब अब तक जो हम ऐसे खाएंगे। समाचार की ओर बढ़ते हैं स्वामी जी। प्रणाम, कल फिर मिलेंगे ना। जी कल फिर तो मिलेंगे। हाँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी जी। उपचार के बाद बहुत समाचार की ओर बढ़ो। बहुत स्वाद है जी। ला-